चलिए आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप जो बिजनेस चला रहे हैं वह किसी तरह सरवाइव कर रहा है या तेजी से ग्रो कर रहा है? अगर आप किसी तरह अपने बिजनेस को सरवाइव करा रहे हैं तो याद रखिए उस बिजनेस के सहारे आप भी किसी तरह सरवाइव ही कर पाएंगे, कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अपने बिजनेस के सहारे बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो आपको एक ऐसा बिजनेस चलाना होगा जो बहुत तेजी से ग्रो करे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रणव कुमार और आज मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं जिसके सहारे आप अपने सर्वाइविंग बिजनेस को तेजी से ग्रो करने वाले बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और दोनों उपाय सीख कर जाइए। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके भी मन में कभी न कभी यह सवाल आता ही होगा कि क्या बिजनेस की सफलता बिजनेस ओनर के पर्सनालिटी पर निर्भर करता है? एक सफल और एक असफल बिजनेस ओनर के बीच में क्या फर्क होता है आदि। एक सामान्य बिजनेस ओनर और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कराने वाले बिजनेस ओनर के बीच बहुत फर्क होता है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों को साफ साफ अलग करती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों तरह के बिजनेस ओनर के बीच में क्या फर्क होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिजनेस ओनर की सबसे पहली विशेषता है सेंस ऑफ पर्पस। जो लोग अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कराते हैं उनके पास बिजनेस करने का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, यानी उनके पास बिजनेस करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वे अपनी कुछ अलग पहचान बनाना चाहते हैं। सभी सफल बिजनेस के पास एक पर्पस स्टेटमेंट होता है। आपका कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। आपके बिजनेस का पर्पस स्टेटमेंट यह बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से आप अपने कस्टमर और अन्य लोगों के जीवन में क्या सुधार लाना चाहते हैं। यह पर्पस स्टेटमेंट आपसे संबंधित नहीं है, यह आपके कस्टमर और अन्य लोगों से संबंधित है। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स कंपनी ईबे का पर्पस स्टेटमेंट है टू एम्पावर पीपल एंड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका हिंदी मीनिंग है लोगों को सशक्त बनाना और सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना। ईबे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को आसान बनाकर लोगों की मदद करना चाहता है। उसी प्रकार फोर्ड मोटर्स का पर्पस स्टेटमेंट है टू ड्राइव ह्यूमन ग्रोथ थ्रू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसका हिंदी मीनिंग है कि परिवहन की स्वतंत्रता के द्वारा मानव प्रगति को बढ़ाना। फोर्ड मोटर्स कार बनाती है। अच्छा से अच्छा कार बनाकर लोगों को यात्रा को आसान बनाते हुए लोगों के जीवन में बदलाव लाना उसका मुख्य उद्देश्य है। जब आप अपने कस्टमर या अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस लोगों को पसंद आता है। वे उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से आपके प्रोडक्ट या सर्विस के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस सफल हो जाता है तो आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है और एज ए बाय प्रोडक्ट आप पैसा तो कमा ही लेते हैं। अब सोचिए आपके बिजनेस का पर्पस क्या है। अभी मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, इन सवालों को अपने आप से पूछिए। इन सवालों का जवाब से ही आपको अपने बिजनेस का पर्पस पता चल जाएगा। पहला सवाल है, आपका बिजनेस किस समस्या को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है? बेहतर होगा एक नोटबुक ले लीजिए और इस सवाल का जवाब लिखिए।
वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से जवाब लिखिए। दूसरा सवाल है, आपका बिजनेस किसके समस्या को दूर करना चाहती है? पहले सवाल में था कि किस समस्या को दूर करना चाहता है, और दूसरा सवाल है किसके समस्या को दूर करना चाहता है। एक बार फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस सवाल का जवाब लिखिए। तीसरा सवाल है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? इस सवाल के महत्व को समझने के लिए साइमन सिनेक द्वारा दिए गए द गोल्डन सर्कल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्ष 2009 के एक टेडेक्स टॉक में साइमन सिनेक ने द गोल्डन सर्कल नाम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी भी बिजनेस का 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर व्हाट आपके प्रोडक्ट और सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, यह बताता है कि आप क्या करते हैं। बीच वाला लेयर हाउ आपके प्रोडक्ट के उत्पादन या सर्विस के प्रोवाइड करने के दौरान उपयोग किए जाने वाले टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे आखिरी और सबसे अंत वाला लेयर व्हाई आपके बिजनेस के पर्पस को दर्शाता है। व्हाई बताता है कि आपका बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सफल व्यक्ति गोल्डन सर्कल के केंद्र से स्टार्ट करते हैं और बाहर की तरफ बढ़ते हैं। वे सबसे पहले सोचते हैं कि उन्हें बिजनेस क्यों करना चाहिए, तब सोचते हैं कैसे करना है, और सबसे अंत में इस बात को सोचते हैं कि क्या करना है। इसके विपरीत ज्यादातर असफल लोग गोल्डन सर्कल के बाहर से प्रारंभ करते हैं और अंदर की तरफ आते हैं। वे अक्सर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेंटर्स आदि से पूछते हैं कि कौन सा बिजनेस करना अच्छा रहेगा, आजकल कौन सा बिजनेस ज्यादा चल रहा है, और इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर सोचते हैं उसे वो कैसे करें और क्यों करें, यह तो शायद कभी सोचते ही नहीं। अब वापस अपने तीनों सवाल पर आते हैं। इन तीनों सवालों का जवाब ही आपके बिजनेस के पर्पस को डिफाइन करता है। एक बार फिर से इन सवालों को दोहराते हैं। पहला सवाल था, आपका बिजनेस किस समस्या को सॉल्व करना चाहता है? दूसरा सवाल है कि आपका बिजनेस किसके समस्या को सॉल्व करना चाहता है? और तीसरा सवाल है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपको इतना उत्साहित करता है कि आपको मन करता है कि कितनी जल्दी सुबह हो कि मैं जाकर इन उद्देश्यों को पूरा करने में लग जाऊं, तो आप सही राह पर हैं। आपको और आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास इन सवालों का उचित जवाब नहीं है। आपको लगता है कि आपके बिजनेस का कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है। कोई बात नहीं, आप इन सवालों का उचित जवाब तैयार कीजिए। फिर उन जवाबों के अनुसार अपने बिजनेस में थोड़ा बदलाव कीजिए। इस तरह से आपके बिजनेस का पर्पस डिफाइन हो जाएगा और यह पर्पस आपको ग्रोथ के लिए ड्राइव करेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिजनेस ओनर की दूसरी विशेषता यह होती है कि वे अपने बिजनेस के मार्केट प्लेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इकोनॉमिक्स के अनुसार मार्केट प्लेस का डिफिनीशन होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए compete करती है। आपको बड़े बिजनेस की तरह लाखों डॉलर मार्केटिंग रिसर्च पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस पता लगाना है कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस से संबंधित किन चीजों को ढूंढ रहा है और आप उनकी आवश्यकताओं को किस तरह पूरा कर पाएंगे। मार्केट में हो रहे बदलाव पर नजर रखना और उस बदलाव के अनुरूप अपने बिजनेस में बदलाव करना ही मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर होने के नाते
आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके बिजनेस का साइज छोटा है और इस कारण से आप अपने सभी एम्प्लॉय को, अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस को उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितनी अच्छी तरह आप अपने फैमिली मेंबर्स को। आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। आप बहुत अच्छे तरह से अपने एम्प्लॉय को डेवलप कर पाते हैं। डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनी के सीईओ को इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब आपका अपने बिजनेस के प्रति इंटरनल फोकस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं एक्सटर्नल फोकस की बात आती है तो आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर का फोकस एक्सटर्नल चीजों पर कम होता है। आप मार्केट में हो रहे बदलाव, कस्टमर की नई अपेक्षाओं, कंपटीटर की नई स्ट्रेटजी आदि पर कम ध्यान देते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है तो इन एक्सटर्नल चीजों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपने वर्तमान जिम्मेदारियों के कारण इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि इन एक्सटर्नल चीजों पर भी फोकस कर सके तो किसी को हायर कर लीजिए। आप मार्केट में हो रहे बदलाव को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बदलावों पर नजर रखेंगे तो इन बदलावों का सामना आसानी से कर पाएंगे। मार्केट में हो रहे बदलाव का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने कस्टमर का फीडबैक बार बार लेते रहें और अपने कंपटीटर के हरकतों पर पैनी नजर बनाए रखें। आज के वीडियो में हमने जाना कि एक सामान्य बिजनेस ओनर और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कराने वाले बिजनेस ओनर के बीच बहुत फर्क होता है। साथ ही हमने यह भी सीखा कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है तो आपके पास बिजनेस करने का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए और मार्केट में हो रहे बदलाव पर आपकी पैनी नजर बनी रहनी चाहिए। समय के अभाव के कारण आज मैं बिजनेस ग्रो कराने के सभी टिप्स को कवर नहीं कर पाया। बिजनेस ग्रो कराने के बाकी टिप्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।